जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए जून 2024 का महीना कैसा रहेगा। यानी इस महीने ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का परिवर्तन, ग्रहों की युति कब और कहां हो रही है, वो आपके जीवन में क्या फल देगी, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका नौकरी काम धंधा कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, प्रमोशन होगा या नहीं होगा, तरक्की होगी या नहीं होगी, सब कुछ सभी तथ्यों पर बहुत ही बारीकी से एक एक ग्रह के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे कोई सी विशेष जानकारी आपसे ना छूट जाए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, पॉइंट टू पॉइंट वीडियो में बातें होंगी। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको फ्यूचर में भी ऐसी ही जानकारियाँ हमसे मिलती रहेगी। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इस महीने ग्रहों की युति। 1 जून के दिन अगर हम देखें तो ग्रह कुछ इस प्रकार है। तीसरे घर में केतु हैं, अष्टम में शनि, नवम भाव में राहु, दशम भाव में मंगल स्वराशि के हैं। 1 जून को राशि परिवर्तन करेंगे मंगल, रोचक रामक राजयोग बनाएंगे। लाभ स्थान में 4 ग्रह रहेंगे, यानी इस महीने जो सबसे बड़ा केंद्र रहेगा वो लाभ स्थान रहेगा, उसमें 4 ग्रहों की युति बनेगी। अब इस महीने देखिए तो 15 जून को सूर्य का परिवर्तन, 14 जून को बुध का परिवर्तन, 12 जून को शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस महीने हम ये देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपके मंगल ग्रह को। मैं मंगल से यहाँ इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि मंगल एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो दशम भाव में अपनी राशि में है। दशम भाव यानी कर्म कार्य क्षेत्र को संभालता है। पंचम भाव शिक्षा विद्या बुद्धि का मालिक है, उसको संभालता है। आपकी राशि पे दृष्टि देता है यानी आपके स्वास्थ्य को संभालता है। मंगल का दशम भाव में होना कर्म कार्य क्षेत्र के लिए शुभ है, क्योंकि वहाँ पर वो रोचक नामक राजयोग बनाता है। अब वो सभी लोग जो सेना में, मिलिट्री में, पुलिस में काम करते हैं, मेडिकल क्षेत्र में काम करते हैं, वकालत के क्षेत्र में काम करते हैं, मैकेनिकल्स हैं, इंजीनियरिंग वर्क का काम करते हैं, टूल्स का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, हार्डवेयर का काम करते हैं, उन सभी के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ही शुभ है। वैसे तो ये ओवरऑल सभी के लिए शुभ है, लेकिन कुछ विशेष लोगों के लिए ज़्यादा शुभ हो जाता है। मंगल दशमेश होकर दशम में, यानी इस दौरान कर्म कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, नौकरी अच्छी रहेगी, व्यापार अच्छा रहेगा, नया काम मिलने के अवसर बढ़ेंगे, कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। मंगल देख रहा है आपकी राशि को चौथी दृष्टि से, इसलिए इस दौरान हिम्मत, जोश और साहस रहेगा। मंगल देख रहा है पंचम भाव को, अपने ही भाव के, यानी ये स्थिति शिक्षा विद्या बुद्धि प्रेम संबंध के लिए शुभ रहेगी। ऐसे समय में संतान प्राप्ति का होना, संतान का कंसीव होना भी संभव दिखाई देता है, वो भी इस मंगल की वजह से है। यानी अकेला मंगल इस महीने बहुत कुछ बहुत बेहतर करने में सक्षम है। अब इसको सहयोग दे रहे हैं ये 4 ग्रहों की युति। आप देखिए कि जब कर्म करना हमने शुरू करा तो हमसे तुरंत अगला जो भाव है वो दूसरा भाव है 11वां, जिसको हम कहते हैं लाभ। कि हर व्यक्ति जीवन में लाभ की लालसा से कर्म करता है कि मुझे कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। मैं ईश्वर की पूजा कर रहा हूँ, मुझे भगवान का आशीर्वाद मिले। मैंने किसी की सहायता करी, मुझे ईश्वर आशीर्वाद दें। मैंने आज कर्म करा, मुझे लाभ मिले, मुझे पैसा मिले, तरक्की मिले, प्रमोशन मिले। ये सब 11th हाउस से आता है, क्योंकि 11वां घर इच्छाओं का है। जब इच्छाएं जागृत होती हैं व्यक्ति के भी जीवन में, तब वो ज़्यादा मेहनत करता है। अब 11वें घर में हमने 4 ग्रहों की युति देखी। शास्त्र कहता है किसी भी भाव में 3 या उससे अधिक ग्रह हो जाएं तो वो भाव बली हो जाता है, उस भाव से संबंधित फल ज़्यादा मिलते हैं। अब 11वें घर में हमने 4 ग्रह देख लिए, इसका मतलब ये बात तो पक्की है, सोर्स ऑफ इनकम आना तय है। ये महीना लाभान्वित रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम अच्छा होगा, लाभ अच्छा होगा, पैसे मिलेंगे, प्रमोशन होंगे। जिनके प्रमोशन ड्यू है उनके प्रमोशन होंगे, जिनकी तरक्की ड्यू चल रही है उनकी तरक्की हो जाएगी। यानी जीवन में कुल मिलाकर ये महीना इस बात की श्योरिटी दे देता है कि भी हमें लाभ देना है और हम लाभ देंगे। अब इस प्लैनेट्स भाव के अंदर जो प्लैनेट्स धीरे धीरे करके बैठे वो यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले शुक्र यहाँ से निकलेंगे। स्वराशि का शुक्र 12 तारीख तक है, या ये ग्रह 12 तारीख तक आपका काम कर जाएगा। ये ऐसी योजना बना देगा कि आपको जून के महीने में लाभ बनता रहेगा। फिर यही शुक्र पहुँच जाएगा 12वें स्थान के अंदर। अब आपके चौथे घर का मालिक और 11वें का मालिक पहुँचेगा यहाँ कब? 12 जून के बाद। तो क्या हो सकता है, जब आपके लाभ का मालिक 12वें घर में और चौथे का मालिक 12वें घर में हो तो लाभ कमाने के लिए यात्राएं होती हैं। इस दौरान लाभ कमाने के लिए दूर स्थान से जुड़ना पड़ता है, ये शुक्र बताएगा। दूसरा प्लेनेट है बुध ग्रह। बुध ग्रह स्वयं द्वादशेश होकर द्वादश भाव में, अपने ही भाव में चला जाएगा, यानी फिर से 12वां घर बली हो रहा है।
शुक्र वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, यानी इस दौरान यात्रा हो सकती है। वो सभी लोग जो ये चाहते हैं कि मैं घर से दूर जाके नौकरी करूं या मैं विदेश चला जाऊं, मेरा पीआर लग जाए, उनके लिए 12 जून के बाद की स्थितियां पॉजिटिव हैं, क्योंकि पहले शुक्र वहां जाएंगे, फिर बुध वहां जाएंगे और दोनों ग्रह 12th हाउस से जुड़ेंगे, जिसको हम कहते हैं फॉरेन लैंड से पैसा कमाना या फॉरेन लैंड से जुड़कर काम करना। तीसरा प्लैनेट सूर्य, 15 जून को सूर्य धन के मालिक होकर वहाँ पहुँचेगा, यानी धन का मालिक भी वहीं पहुँच गया। यानी अब तो एक सीधी बात है कि धन का मालिक, लाभ का मालिक, घर का मालिक, सुख का मालिक और द्वादश सभी 12वें घर में पहुँच गया। यानी आप आज से ही बनाना शुरू कर देना योजनाएं कि आने वाले समय में मुझे इस तरफ जाना है, यहाँ काम करना है, इस तरीके से काम करना है, और आप देखिए उससे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। गुरु वही रहेंगे, उसी भाव में रहेंगे, धन के कारक होकर रहेंगे, तो वो शुभ है। तो आप ये समझ लीजिए कि 4 ग्रहों की युति जो पहले यहाँ बन रही थी, फिर बाद में वो 3 ग्रहों की युति द्वादश में बनेगी, और वो क्या परिणाम देगी ये मैंने आपको बताया। शनि भी इस दौरान, भले ही शनि की ढैया आप पे चल रही है, लेकिन शनि भी गुरु के ही नक्षत्र में चल रहे होंगे, और गुरु एकादश भाव में, यानी शनि भी यहाँ पर आपको कर्म करने से लाभ देंगे, क्योंकि शनि तो 2.5 वर्ष तक यही है। शनि को इंटरनली चेंजेस आते हैं, वो ये है कि शनि बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश कर गया और वो बृहस्पति लाभ स्थान में, इसलिए शनि यहाँ उतने खराब फल ढैया के रूप में नहीं देंगे जितने वो नॉर्मली तौर पर दे देते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो वो स्थितियां भी अपने आप में कहीं ना कहीं बली हो गई। राहु गुरु की राशि में है, गुरु के फल देगा। केतु बुध की राशि में, बुध के फल देगा, यानी राहु और केतु भी बुध के फल देंगे। यानी इस महीने अगर ग्रहों की स्थिति देखें, शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए शुभ हो गई, नौकरी कार्यक्षेत्र व्यापार के लिए शुभ हो गई, लाभ के लिए ठीक रही, स्वास्थ्य के लिए ठीक रही, यात्राओं से लाभ लेने के लिए ठीक रही, ट्रांसफ़र परिवर्तन जॉब चेंज के हिसाब से ठीक रही है। वो सब कुछ आपको इस महीने एक्टिविटीज़ चलती दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर कर्क राशि के जातकों के लिए एक अच्छा समय हम कह सकते हैं कि ये जो जून 2024 का महीना आ रहा है, ये ग्रहों की युति के कारण आपको बहुत कुछ बेहतर देने में सक्षम है। जय श्री राम।